हरिओम। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ योगिनी एकादशी व्रत कथा का जरूर पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति की पूजा पूर्ण हो जाती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशाल लक्ष्य नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कँपकँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी जी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन, और दुख भोग इससे मैं कोढ़ी बन गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। हरिओम।